कॉइल। कॉइल, इस पे कौन सा वोल्टेज इन होगा? यहाँ पर मेरे पास है A50 का फोन। कौन सा? A50। ये कोई छोटा मोटा फोन तो नहीं है ना? नहीं है सर। J2 J5 J4 तो नहीं है ना? नहीं सर। तो हमने आपको J5 भी पढ़ा दिया, जी सर। J2 भी पढ़ा दिया। अब आ जाते हैं A50 में। किसमें? A50 में। तो A50 का कैसे आईसी को डिकोड करेंगे? कैसे डिकोड करेंगे? कौन सा ईएन आएगा तो कौन सा वोल्टेज बनेगा, आपको बताया है। किसमें? लेग आईसी में। किसमें? लेग आईसी में। अब देखेंगे बॉल आईसी में। किसमें? बॉल आईसी में। वेरी गुड। तो मुझे नहीं पता लाइट आईसी कहाँ पे लगा है, पता कर लोगे आप लोग? सर कनेक्टर पकड़ो इसका। पकड़ लिया कनेक्टर। अब देखो यहाँ पे हम किसी को एलसीडी का ELVDD पकड़ लो या फिर ELVSS पकड़ लो, समझ में आ रहा जी है? सर। या फिर आप पकड़ लो एलसीडी का VDD जो हमारा किसके लिए है? लाइट के लिए। 7.3 वोल्टेज। कितना? 7.3। तो आपको पता ना ग्राफिक्स आईसी और लाइट आईसी एक ही में होता है। जी सर। वेरी गुड। तो ये हमने पकड़ा और नेक्स्ट किया। तो कहाँ पे आ गए हम? आईसी में आ आईसी पे आ गए गए। सर। आईसी का नंबर क्या है? 3010। आईसी का नंबर क्या है? 3010। आईसी का नंबर क्या है? यू लेआउट में देखने के लिए क्या है? U710। और आईसी का मेन नंबर क्या है? SL3010। आप पता कर लोगे कि आईसी किस किस फोन में लगी है। जी सर। वेरी गुड। तो चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बोर्ड में कहाँ लगा है। कहाँ पे? बोर्ड में कहाँ चलो है? डबल क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर लगी हुई है। कहाँ पर? ये लगी, यहाँ पर लगी है ना? जी V2V केबल के ठीक सामने ऊपर। जी सर। यहाँ पे कितनी कॉइलें लगी हैं? 1 2 2 3। 3 कॉइलें हैं। जी सर। 3 कॉइलें हैं ना? जी सर। अब मुझे बताओ अगर 3 कॉइल दिया तो 3 LXC लाइन होनी चाहिए। जी सर। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वेरी गुड। तो अब मुझे बताना LX1 मिल गया, जी सर। LX2 मिल गया, जी सर। LX3 ऊपर। मिल गया, जी सर। मिल गया ना? तो 3 कॉइल मतलब 3। अब 3 कॉइल का कहानी ऐसा है कि आपका एक कॉइल किसके लिए होगा? 7.3 वोल्टेज के लिए, लाइट के लिए। किसके लिए? लाइट के लिए। और 2 होगा आपका +5 या फिर -5। अब ये वोल्टेज कितना बनाता है ये ग्राफिक्स आईसी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ रहा है? सुपर एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? जी सर। जितना बड़ा डिस्प्ले उतना ज्यादा वोल्टेज, जितना छोटा डिस्प्ले उतना कम वोल्टेज। समझ में आ रहा है? जी सर। वेरी गुड। आप लोग इसको डिकोड किए, इसको समझा आप लोगों ने किस चीज के लिए है? जी सर। मैंने बताया आपको, जी सर। इसका ग्राफ समझाया आपको, जी सर। डिवीजन का 0101 000 001 बताया आपको। जी सर। वेरी गुड। तो ये समझ गए आप लोग ना? जी सर। वेरी गुड। तो अब मुझे एक एक पैड के बारे में मुझे बता सकते हो? बता जी सर। सकते हो? जी सर। इसी पूछ ले। हाँ। वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ B2 का लाइन क्या है? ग्राउंड। LX लाइन पे क्या मिलेगा? स्विचिंग। स्विचिंग। क्या इसके साथ कौन सा कंपोनेंट? कॉइल। कॉइल। इस पे कौन सा वोल्टेज इन होगा? कितना वोल्टेज इन 4 होगा? वोल्टेज। 4 वोल्टेज। 3.1 से लेके 4.2 वोल्टेज तक। वेरी गुड। VO1 मतलब वोल्टेज आउटपुट। एक नंबर मतलब पहला आउटपुट। पहला आउटपुट क्या है देख ले। जी सर। पहला आउटपुट क्या है? प्लस 4.6 वोल्टेज। ग्राफिक्स का वोल्टेज है। किसका? ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स का। वेरी गुड। यहाँ पर दूसरा लाइन क्या है हमारा? ग्राउंड। ग्राउंड। और ये भी क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड है। सेट पे कितना वोल्टेज मिल सकता है? 4 4 वोल्टेज। वोल्टेज V3 पे। ठीक है। और ये देखो EL ऑन का मतलब ईएन क्या होता है? ईएन कंट्रोलर ईएन। समझ में आया? जी सर। अब ये कहाँ से आएगा अभी हम देख ले। जी चलो सर। देखो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? कनेक्टर से आना चाहिए सर। वेरी गुड। यहाँ पर देखो कहाँ से आया? कनेक्टर से पे आएगा, लेके कनेक्टर LCD से। आएगा। वेरी गुड। दोबारा इसी के पास चले। जी सर। वेरी गुड। यहाँ पर मुझे बताना कितने ईएन आ रहे हैं? 2 ईएन आ रहे हैं। देखो VO3 और VO2 मतलब VO3 और VO2 मतलब 2 ही ईएन आ रहे हैं इसमें। कितने? 2 ही ईएन। तो VO2 का मतलब यहाँ पे देखो VO2 क्या है लिखा हुआ है? वोल्टेज आउटपुट 2। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है आउटपुट की लाइन में? -4.4 वोल्टेज। ये ग्राफिक्स का आउटपुट की लाइन का है VO2। समझ में आ रहा है? जी सर। वेरी गुड। अब VO3 क्या है? ये भी वोल्टेज आउटपुट है। कितने वोल्टेज निकालेगा? 7.3। मतलब मेरी बात समझना। अब इन दोनों ईएन में से अगर एक भी ईएन क्या हुआ? मिस हुआ। मिस हुआ। एक भी ईएन मिस हुआ तो वोल्टेज आने
बंद हो जाएंगे। वोल्टेज आने बंद बंद हो जाएंगे। समझ में आया? जी सर। मेरी बात समझना, ये जो EN सिग्नल है, ये जो VO2 का लाइन है, VO2 का लाइन कितने वोल्टेज बन रहे थे मुझे बताओ? 7.3। 4.4 देखो VO2 का, वो VO2 माइनस के लिए आ रहा है, जी माइनस सर। के लिए आ रहा है ना, जी सर। तो ये बनने वोल्टेज बंद हो जाएंगे। जब जी सर। आपका VO2 का EN आना बंद होगा तो ये वोल्टेज भी आना बंद बंद हो हो जाएगा। जाएगा। समझ में आया? जी सर। तो ये दोनों EN मिस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, अगर वोल्टेज आउटपुट 1 का लाइन अगर इसमें EN नहीं दिया है, क्या इसको भी तो EN सिग्नल चाहिए ना भाई? जी सर। इसको भी तो आउटपुट निकालना है। जी सर। इसको कैसे पता करना है कि भाई मैं 4.6 वोल्टेज निकालूं कि नहीं निकालूं? वोल्टेज निकालूं कि ना निकालूं? तो इनका कहना ये है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। क्या है? समझने की बात है। ये जो VO2 है, जब ये सेंस करेगा कि हमारा VO2 वोल्टेज निकल रहा है, उसको सेंस करके उसी EN से ये भी आउटपुट निकालेगा। कौन सा? VO1। वाला। तो VO1 और VO2 मिलेगा तो +4 वोल्टेज, और ये भी -4 4 वोल्टेज। या क्या करेगा? आउटपुट करेगा। निकालेगा। तो ये किसके लिए है? ग्राफिक्स के लिए। किसके लिए? ग्राफिक्स के लिए और लाइट के लिए क्या आ रहा है? VO3। VO3। यहाँ पे आ रहा है ना C3 पे, क्या है? EL1। जी सर। इसका नाम क्या है? EL1। ये जब आएगा तो लाइट का 7.3 वोल्टेज आउटपुट बनेगा। करेगा। समझ में आया ना? जी सर। अब मुझे बताओ, इन सारे लाइनों को आउटपुट कराने के लिए हमको इनपुट भी तो चाहिए जी सर। है? सर्किट कंप्लीट करने के लिए ग्राउंड भी तो चाहिए, जी सर। IC का कचरा निकालने के लिए भी तो चाहिए, जी सर। चाहिए ना भाई? जी सर। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि इन कहाँ पे हो रहा है? जी सर। इन है A5 पे, B4 पे, B4 पे, B5 B5 पे, C4 पे, सॉरी C4 पे नहीं है सर। B5, और B4 और A5 इन हो रहा है ना यहाँ पे। जी सर। और उसी लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट का भी जगह दिया है। यही सेलेक्ट करेंगे किसके लिए कि यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? जी सर। इनको कितना वोल्टेज आउटपुट निकालना है इसके रिवीजन से पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। वेरी गुड। समझ में आ रहा है ग्राफिक सेक्शन? जी सर। मुझे बताओ, बहुत हैवी है क्या ये? इनके जितने भी EN है कहाँ से आ रहे हैं? डिस्प्ले डिस्प्ले से। कनेक्टर से। कहाँ से आ रहे हैं? डिस्प्ले से ही आ रहा है सर। हाँ, इसमें कोई HDSCL दिया है क्या? नहीं सर। नहीं दिया है। HDSCL नहीं दिया है। अगर वो दिया होता तो इसमें CPU से कोई- आता। हाँ, इसमें कोई सी भी लाइन CPU से जुड़ा है क्या? नहीं सर। है ही नहीं, CPU से जुड़ा ही नहीं है। सर इसके अंदर हम लोकल डिस्प्ले लगा देते हैं तो हमारा जो रजिस्टर के बारे में आपने बताया था वही काम करता है। हाँ, फिर वो डिस्प्ले से हटके वो सीधा CPU के साथ SDL और ये SDL सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? सर्किट को। अभी तो देखिए, अभी के जितने भी फोन है MOLED के, सैमसंग का जितना भी मैंने देखा है, ठीक है, वो सीधा डिस्प्ले कनेक्टर से आप J2 का उठा लो या फिर A50 का उठा लो, सब कहाँ से आते हैं ये सिग्नल? डिस्प्ले से। डिस्प्ले कनेक्टर से। समझ में आया? जी इजी सर। है कि नहीं है मुझे जी बताओ? सर। इजी है ना? हाँ। बस बिट्टे